हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा नया टॉपिक डिजिट सम जिसे हम डिजिटल सम भी बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। ये डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम को हम हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं अंकीय योग। इसको हम क्या बोलेंगे? अंकीय योग। अंकीय योग क्या होता है? तो देखो, ये हमारे किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो हम मैक्सिमम जो अर्थमेटिक हम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक के अंदर अगर आप देखोगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, ऐसे कई चैप्टर होंगे जिनको हम सोल्व करने में इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर सोल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आज हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लें कि क्या होता है डिजिटल सम, या जिसे हम अंकीय योग भी कहते हैं। अगर हम इस मेथड को सीख जाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं, तो उससे हमें हेल्प क्या होगी कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड के अंदर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको पता है, एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं, बल्कि कितने कम टाइम में हम क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए आज हम इसके कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है, जिससे क्वेश्चन को बहुत जल्दी से जल्दी टाइम में हम सोल्व कर पाते हैं। और एक चीज आप ये भी याद रखना, जो डिजिटल सम वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आंसर फाइंड करने की प्रोसेस नहीं होती। ये आंसर, इसकी हेल्प से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से हमारा जो आंसर होगा उसको हम सिलेक्ट करने के लिए इसका ज्यादातर यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिजिट सम वाले कॉन्सेप्ट से हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन उस चार ऑप्शन के अंदर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होता है उसको जरूर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिजिट सम क्या है? एक आंसर को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस है, जिससे हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन के आंसर को हम ऑप्शन की मेथड से आइडेंटिफाई करके उसके क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। तो क्या होता है डिजिट सम, क्या होता है डिजिटल सम, जिसे हम हिंदी में अंकीय योग भी बोलते हैं। इसको हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक नंबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, डिजिट सम क्या होता है? तो इन अंकों का योग, तो अंकों का योग अगर हम यहां से निकालें, सम ऑफ डिजिट हम निकालें इस क्वेश्चन में, सम ऑफ डिजिट, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास एक नंबर है। ये एक जो नंबर है वो 5 डिजिट नंबर है। हमारे पास डिजिट कितने होते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास टोटल 10 डिजिट होते हैं। ठीक है, टोटल कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। और इन डिजिट की हेल्प से जो हम नंबर बनाते हैं, ठीक है, इन डिजिट की हेल्प से हम क्या करते हैं, नंबर बनाते हैं। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर 10, तो ये जो 10 है वो हमारे पास क्या है? एक नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दिया 125, तो 125 भी अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक नंबर है। लेकिन इस नंबर में अगर हम बात करें डिजिट के, डिजिट क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर 3 डिजिट है। हमारे पास कितने हैं? 3 डिजिट नंबर है ये, जिसमें एक डिजिट 1 है, सेकंड डिजिट हमारे पास 2 है, थर्ड डिजिट हमारे पास क्या है? 5 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 2 3 4 9, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एक नंबर है। ये हमारे पास क्या है? एक नंबर है। लेकिन यहाँ पर ये जो 2 है, 3 है, 4 है, 9 है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं डिजिट। तो टोटली हमारे पास जो डिजिट होते हैं वो कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। टोटल हमारे पास डिजिट का जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है, जो कहाँ से लेकर, 0 से लेकर
ये जो मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 अप टू 9, तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। और जो नंबर होते हैं, तो नंबर हमारे पास हम कह नहीं सकते कितने नंबर होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन जितने भी इनफाइनाइट नंबर बनते हैं वो इन्हीं 10 डिजिट की हेल्प से बनते हैं। वो क्या होते हैं? इन्हीं 10 डिजिट की हेल्प से बनते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो नंबर हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 5, ये एक नंबर है 5 डिजिट का नंबर, जिसके अंदर 5 डिजिट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हमारे पास डिजिट होते हैं। अब डिजिट का सम अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सभी डिजिट का सम अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। और अगर आप इसका सम फाइंड करोगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 एंड 1, तो ये हो जाएगा 15। और यहाँ पर हमें डिजिट का जो सम निकालना है, वो डिजिट सम में हमें तब तक सोल्व करना है जब तक हमारे पास इसका जो डिजिट का सम हो वो एक सिंगल डिजिट में ना जाए, जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका सम जो है वो कितना है? 15 है। तो अगेन हम यहाँ पर इनके जो 2 डिजिट है उनका भी सम निकाल लेंगे। तो 1 प्लस 5 अगर यहाँ से करेंगे तो हमारे पास इस डिजिट का जो सम आया वो कितना आया? 6 आया। तो इस तरीके से हमें किसी भी नंबर के डिजिट के सम को फाइंड करना होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम किसकी बात आज करना चाह रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं एक और नंबर लेता हूँ, मैं बिल्कुल बहुत आराम से, बहुत तरीके से और बहुत बेसिक तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। और इसके बाद आप देख रहोगे कि कितने कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 2 6 8 9 5। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास एक नंबर है, ठीक है। ये नंबर जो है वो 5 डिजिट का नंबर, ये नंबर कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पर हमारे पास डिजिट कौन कौन सा है? तो हमारे पास जो डिजिट है वो है 2 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5। तो इन सभी डिजिट का हम क्या करेंगे? सम करेंगे। तो यहाँ से जब आप ऐड करोगे तो 2 और 6 हो जाएगा 8, 8 में ऐड करोगे 16, 16 में 5 ऐड करो, 16 में 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 में ऐड करोगे 5 तो ये कितना हो जाएगा? 30। हमें कब तक ऐड करना है? जब तक का इनका जो डिजिट का सम हो वो सिंगल डिजिट में ना आए। और सिंगल डिजिट भी कौन कौन से हो सकते हैं? तो वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। अब हमारे पास 30 आ गया, 30 को अगेन हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो नंबर हमें दिया था 2 6 8 9 5, उसका जो डिजिट सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 1 4 6 8 2। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका डिजिट सम हमें फाइंड करना हो तो 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2। यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 5, 5 और 6 11, 11 में ऐड करोगे 19, 19 में प्लस 2 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 21। अगेन ये हमें एक 2 डिजिट नंबर मिला और हमें कब तक ऐड करना है इनके डिजिट को? तब तक कि हमें सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। और 2 और 1 को फिर से ऐड करोगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो इसका मतलब इस डिजिट का जो सम हो जाएगा, इस नंबर का जो डिजिट का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो इसका यूज़ कहाँ होता है, ये चीज़ें अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को कितनी आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। तो इसका यूज़ अब हम देखेंगे। तो लेट सपोज इसका यहाँ पर जो यूज़ होता है वो हमारे पास, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऑपरेशन ऑफ डिजिट सम, है ना। डिजिट सम का ऑपरेशन क्या होता है? तो यहाँ पर हमें प्लस करने के लिए, ठीक है, सेकंड माइनस करने में, थर्ड मल्टीप्लाई करने में और फोर्थ डिवीजन में,
चारों जगह हम इसका यूज करेंगे, किसका, डिजिट सम का। चारों जगह हम इसका यूज करेंगे डिजिट सम का। कैसे यूज करेंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एडिशन की, मतलब योग की, अंकों के योग की। या हमें अगर कोई नंबर दिया और उनका अगर योग फाइंड करना हो तो हम डिजिट सम का कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई करेंगे। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 56 प्लस 23। ठीक है, मुझे इसको ऐड करना है। जब मैं इसको ऐड करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर 6 और 3 ये हो जाएगा 9, और इसके बाद देखोगे 5 और 2 तो ये कितना हो जाएगा 7। तो इसका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 79। यहाँ से अगर आप डिजिट देखोगे तो डिजिट का सम अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6, और 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 को भी आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो डिजिट का सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। यहाँ से जब आप इसको ऐड करोगे तो 2 प्लस 3, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से जो डिजिट का सम हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में साइन का प्लस साइन है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो इसका जो डिजिट सम आया वो कितना आया 7 आया। अब इसको जब हम राइट हैंड साइड में हमने देखा, जब हमने इसको ऐड करा तो 56 प्लस 23 करेंगे हम तो ये हो जाएगा 79। यहाँ पर इसका डिजिट का अगर हम सम करते हैं तो 7 प्लस 9, और 7 प्लस 9 कितना होता है तो आप देखोगे 16, और 16 को भी जब आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 6, और 1 प्लस 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो डिजिट का जो सम है वो हमारे पास 7 है, और यहाँ भी हमारे पास डिजिट का सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी नंबर को हम इस तरीके से ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर जो डिजिट का सम आ रहा है वो ही सेम नंबर, उन नंबर को डायरेक्ट जब आप ऐड करोगे और फिर उनका डिजिट का सम निकालोगे तो वो उसके इक्वल होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। लेट सपोज मुझे ऐड करना है 5 4 3 प्लस 2 1 6। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, 4 और 1 5, 5 और 2 7। यहाँ पर इसके डिजिट का सम अगर हम फाइंड करेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में 1 और 2 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3, प्लस यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो 6 और 1 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3, और 9 प्लस 3 कितना होता है 12, और 12 में भी जो नंबर है हमारे पास 2 डिजिट का है तो इसको फिर अगेन आप ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 प्लस 5 प्लस 9, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 9 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 में जब आप इसका डिजिट सम निकालोगे तो 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कितना है हमारे पास 3 है। इसका मतलब आप ऐसे जब जोड़ोगे तो इसका जो डिजिट का सम होगा वो हमेशा इस डिजिट के सम के इक्वल होगा। और यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया है कि डिजिट सम का जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसकी हेल्प से करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, और जब आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो आप जब उनको ऐड करोगे तो आप देखोगे वहाँ पर डिजिट का सम हमारे पास 3 आ रहा है, और जब उसका एडिशन जो हमने करा उसका ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली उसको भी जब आप ऐड करोगे तो वहाँ भी देखोगे डिजिट का सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक ऑप्शन की हेल्प से इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में हमारा उसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। इसके साथ ही एक चीज़ और समझिए आप, क्या कि लेट सपोज मेरे पास कोई एक नंबर है 5 4 3, इनके डिजिट का अगर हमें सम फाइंड करना है तो आप देखोगे 5 प्लस 4 प्लस 3, और इसको जब आप ऐड करोगे तो 5 और प्लस 4 कितना हो रहा है 9, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 कितना हो रहा है 12 हो रहा है, और 12 के बाद आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये आप
बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ मैं ये आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 7, 2 और 5 इनके जो डिजिट है उसका हम अगर सम फाइंड करें तो आप देखोगे 7 + 2 + 5। जब आप इसको ऐड करोगे तो 7 और 2 हो जाएगा 9, 9 + 5 और 9 + 5 होता है 14। और जब आप इसको ऐड करोगे तो 1 + 4 और 1 + 4 यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। लेट्स सपोज मेरे पास नंबर है 2, 8, 3। तो अब आप इसको ऐड करोगे तो इसके डिजिट को ऐड करोगे तो 2 + 8 प्लस इसको आप 7 ले लो ना, 2, 8, 7 ले लो। क्यों ले लो मैं, क्योंकि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसके लिए 7 यहाँ पर करेक्ट वैल्यू रहेगी। 2 + 8 + 7 जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 7 17। कितना हो जाएगा, 17। और यहाँ से अगर आप ऐड करोगे तो 17 में जब आप इसको ऐड करोगे तो 1 + 7 और 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका मतलब यहाँ पर डिजिट सम कितना आया, 8 आया। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन के केस में डिजिट सम हमारे पास कितना आया, 3 आया। यहाँ पर कितना आया, 5 आया। तो मुझे ये बताओ एक चीज़ कि यहाँ पर हम एक चीज़ आते हैं, डिजिट सम के केस में हम 9 के बाद, क्योंकि हमारे पास नंबर 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये ही टोटल 10 डिजिट होते हैं। और इसके बाद जो हम नंबर आगे पढ़ते हैं तो वही नंबर रिपीट होते हैं, वहाँ पर डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14। तो आप देखोगे 9 के बाद जो नंबर होते हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 1 1, फिर 1 2, 1 3। इसी तरह से आगे आप जाओगे तो 2 0 मिलेगा आपको, 2 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप, 2 9 तक जाओगे और 9 के बाद नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब 2 के बाद 3 आ जाएगा और फिर हमारे पास 0 आ जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर नंबर रिपीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ही अगर आप हमारे पास यहाँ देखो, इस नंबर को देखो, इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो आप देखोगे 3 आ रहा है। तो कब 3 आ रहा है, तो आपने देखा 5 और 4, यहाँ पर इन दोनों का एडिशन कितना हुआ, 9। 9 के बाद जैसे ही आपने 3 ऐड किया तो वो 12 हो जाएगा, और 12 में आप फिर इसके डिजिट को ऐड करोगे तो वो 3 आ जाएगा। तो आप सीधा क्या करो, 5 और 9 इसको ऐड करके इसको पूरी तरीके से हटा दो, इसको कैंसिल कर दो। और यहाँ पर इसका जो एडिशन 9 के बाद आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 3। तो इसका मतलब इसका जो डिजिट सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। सेम ऐसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डिजिट सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप देखो 7 और 2 9, यहाँ पर 2 कितने, मतलब दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 9। और 9 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, 9 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, इसको 9 + 5 लिखने की बजाय 9 + 5 14 लिख के, और 14 में फिर आप ऐड करके 5 लिखने की बजाय आप सीधा क्या करो, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करो। जैसे इन दोनों का डिजिट का सम 9 हुआ आप उसको वहीं छोड़ दो और इसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाओ। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। तो इसका जो डिजिट सम है वो कितना है, 5। इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास लिखा है वो कितना लिखा है, 2 8 7। तो आप देखोगे 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद आपके पास इसका जो डिजिट सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसके अलावा 9 के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा नंबर हो रहे हैं वहां पर आप क्या करोगे, डिजिट सम को बिल्कुल इक्वल करते जाओगे, इक्वल करते जाओगे, मतलब सॉरी उसको कैंसिल करते जाओगे। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे 9 का मल्टीपल भी अगर होता है, लेट सपोज हमारे पास 18 भी अगर आ जाता है अगर ऐड करने पर, जैसे मान के चलो ये 9 है और ये 9 है और 3 है, तो आप देखोगे 9 ये खत्म कर दो अपने आप में, ये भी खत्म कर दो अपने आप में, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, सिर्फ इसका डिजिट सम कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना, अगर हमारे पास जो डिजिट सम है 9 के एडिशन के साथ है, 9 के एडिशन के साथ है, तो आप 9 को पूरी तरीके से भूल जाओगे, इसको कट कर दोगे और उसके अलावा जो आपके पास जो नंबर बच रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, डिजिट सम हो जाएगा। हम देख लेते हैं और आगे एक दो एग्जांपल, फिर मैं आपको
इसके कुछ क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा। लेट सपोज मेरे पास नंबर है 5 4 8 1 3। तो अब अगर आप इसका डिजिट सम निकालने जाओगे तो देखोगे 5 + 4 + 8 + 1 + 3। इसको ऐड करोगे 5 और 4 9, 9 में 8 ऐड करोगे तो 17, 17 + 1 18, 18 + 3 तो ये हो जाएगा 21। और 21 को भी हम क्या लिख लेंगे 2 + 1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें इसका डिजिट सम कितना मिला 3 मिला। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको इतना ऐड नहीं करना, जहाँ 9 हो जाए वहाँ ख़त्म कर दो आप। तो आप देखोगे 5 और 4 9, तो इसको आप बिल्कुल भूल जाओ। 8 और 1 9, इसको आप भूल जाओ। अब आपके पास क्या बचा फाइनली 3, तो 3 ही क्या हो जाएगा इसका डिजिट सम हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लो या इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं 5 9 4 6 3 2। इसका डिजिट सम निकालना है हमें। तो मैं पहले बेसिक तरीका बताता हूँ। तो 5 + 9 + 4 + 6 + 3 + 2, इनको ऐड करोगे तो 9 और 5 14, 14 में 4 ऐड करोगे 18, 18 में 6 ऐड करोगे 24, 24 में 3 ऐड करोगे 27, 27 में 2 ऐड करोगे तो ये कितना होगा 29 होगा। अगेन आप इसको लिख लोगे 2 + 9, 2 + 9 हो जाएगा 11। और यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका जो डिजिट सम हो जाएगा वो कितना होगा 2 होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, तो जहाँ 9 हो जाए वहाँ आप उसको कट करते जाओ। उसको 9 को पूरा 0 भी आप मान सकते हो। यहाँ पर आप मान लो कि जहाँ 9 हो जाता है इसका मतलब उसका डिजिट सम जो होता है उन डिजिट का योग हो जाता है 0 के इक्वल। तो आप या तो 0 लिख लो या 9 लिख लो। ये 9 है अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। 5 और 4 9, ये ख़त्म हो जाएगा। 6 और 3 ये भी 9 हो जाएगा। आपके पास बचा क्या 2। तो इसका जो डिजिट सम हो जाएगा वो कितना होगा 2 होगा। तो आप इसको ऐसे करने की बजाय सीधा आप इसको इस तरीके से सोल्व करना आप लोग सीख गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो इसके बेस्ड पर कैसे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन का अंदाज़ा लगा सकते हैं बाय ऑप्शन से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम यहाँ से हर बार इसका आंसर ले पाएंगे। हम अंदाज़ा क्यों लगा पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ कितने भी नंबर ले लो आप, उन नंबर का आप डिजिट सम करोगे तो वो हमेशा उन नंबर को जो ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसके डिजिट सम के भी इक्वल होती है। तो हमें जो भी आंसर करना होगा, जैसे प्लस करना हो, माइनस करना हो, इनटू करना हो, तो हम सबको ऐड करने की बजाय उनके डिजिट सम देख लें, क्योंकि इसका जो डिजिट सम होगा वही उसके एडिशन का डिजिट सम होता है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं बाय ऑप्शन इसको चेक करते हैं। तो हम इसका एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं और उसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक इस तरीके से जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो अब हमें इसको इतना ज़्यादा सोल्व करने की बजाय हम क्या करेंगे, तो हम इसको डिजिट सम मेथड से करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर 9, इसको ख़त्म कर दो आप। 6 और 3 9, ये ख़त्म हो जाएगा। 7 और 4 11 होगा, और 11 और 11 में आप देखोगे 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये 9 ख़त्म, 6 और 3 9 ख़त्म, 4 और 3 7, तो यहाँ पर प्लस का 7 चलेगा। इसके अलावा आप देखोगे 6 और 3 ये 9 हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 में 1 और 5 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो 7 और 2 9, ये अपने आप में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 6। तो इसका जो क्वेश्चन हमें दिया था उसका जो डिजिट सम है वो कितना आया 6 आया। मैंने आपको बताया था आप इसको इस तरीके से अगर पूरे नंबर को, जैसा अभी हम पूरा बेसिक तरीके से देखते हैं कि इसको हमने एक के नीचे एक लिखने लेना और उसके बाद उसका योग करके डिजिट सम निकालना है, तो उसको आप ऐसा करने की बजाय आप इनमें से देखो कौन से नंबर का डिजिट सम जो है वो 6 हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 5 और 4 9, ये 0 हो जाए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17, 17 को भी आप क्या लिख सकते हो, तो 1 + 7 और 1 + 7, तो यहाँ डिजिट सम कितना होगा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 में भी अगर आप देखोगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 + 4, और 2 + 4 कितना होगा 6। इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसका डिजिट सम इसके योग के डिजिट सम के ही बराबर होता है।
लेकिन ये सिर्फ हम ऑप्शन से आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन हम कह नहीं सकते कि यही इसका आंसर होगा। अब हम अगला चेक कर लेते हैं। अगला जब हम चेक करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। तो 22 का जो डिजिट सम हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 17 और 7 है ना, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। इसका मतलब आप देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। अब आपके पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिजिट्स डिजिट सम हमारे पास 6 है, यहाँ पर भी हमारे पास जो डिजिट का सम है वो कितना है, 6 है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डिजिट सम हमारे पास 6 है, यहाँ भी डिजिट सम हमारे पास 6 है। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, और इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो फिर अब आप देखोगे कि यूनिट प्लेस से, यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है, 6 है, यहाँ पर यूनिट प्लेस कितना है, 7 है। तो आप जो तीनों नंबर दे हैं उसके यूनिट प्लेस को ऐड करोगे, तो यहाँ पर 8, 8 में 3 ऐड करोगे 11, 11 में 6 ऐड करोगे 17। तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे कितना है, 6। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है, ना कि आप इसको पूरा सोल्व करोगे। जब आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप ये बहुत कम टाइम में आप इसको सोल्व कर पाओगे इस मेथड से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें, माइनस का 948 प्लस 147 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू माइनस 1432, और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी है। तो अगर आप यहाँ डिजिट का सम देखो कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 9 21, कितना हो जाएगा 21, 21 को भी अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3, माइनस का 3 प्लस 147, तो यहाँ पर 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 को भी आप क्या लिख लोगे, तो आप लिख लोगे 3, है ना। 12 को भी आप क्या लिख लोगे, 3। यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, x है, और इसका जो डिजिट सम होगा तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, इसको खत्म कर दो, हमारे पास बचेगा माइनस का 1। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब इसका डिजिट सम कितना होगा, 1 होगा। तो अब आप देखो यहाँ पर किस नंबर का डिजिट सम 1 है, तो 6 और 3 9, बचा कितना 8, तो इसका डिजिट सम होगा 8। यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 और 3 9, इसका डिजिट सम कितना है, 1 है। इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही इसका आंसर हो। 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 को आप देखोगे तो 17 को हम लेकर लिख सकते हैं, तो इसका डिजिट सम हो जाएगा 8। इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 का डिजिट सम हो जाएगा 2। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारे पास सेकंड है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे नंबर का जो डिजिट सम है वो कितना है, 1 है। तो ऑप्शन में भी आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिट सम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डिजिट सम कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसका थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पर देखो, इसको अब सोल्व करने के लिए आपको 33 का स्क्वायर आना चाहिए, इसके बाद आपको 35 का स्क्वायर आना चाहिए, फिर आपको 17 का स्क्वायर करके इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके इसको प्लस करोगे तो कितना टाइम लगेगा। तो आप सबसे सही तरीका क्या है, 3 और 3 6, इनका डिजिट का सम निकालो। 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 में अगर डिजिट का सम देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 9 माइनस 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 64 का जो डिजिट सम हो जाएगा वो हो जाएगा 1, प्लस 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64, और 64 का जो डिजिट सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो डिजिट सम है वो कितना है, 9 है। अब आप देखो ऑप्शन में से किसका डिजिट सम 9 है, तो 2 और 2 4, तो ये नहीं होगा। 8 और 1 9, ये 3,
तो इसका डिजिट सम है 3, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। 5 और 3 8 और 1 9, मतलब ये आंसर हो सकता है। 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 को भी क्या लिख लोगे आप, इसका डिजिट सम 3, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 153। तो आपको इस तरीके से कम टाइम में डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ ताकि आपको किस तरीके से डिजिट सम का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, उसकी अंडरस्टैंडिंग बन सके। इससे अगर अब हम आगे सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कितने अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, हम अच्छे से अच्छे अरिथमेटिक के क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, डिजिट सम से बहुत जल्दी से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब देखो हम इसी का अब हम क्या देख लेते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था एडिशन का। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन में। तो अब हम सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करके भी हम सेम ऐसे ही करना है। लेट सपोज मुझे सब्सट्रैक्ट करना है 196 में से 86, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, तो 6 में से 6 माइनस करोगे 0, 19 में से 8 माइनस करोगे तो 11, ठीक है। इसका डिजिट सम निकालोगे तो 9 को तो आप खत्म कर दो, 6 और 1 7, तो इसका डिजिट सम 7 हो जाएगा। 8 और 6 14, 14 में डिजिट सम देखोगे तो कितना होगा 5, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2। यहाँ भी अगर आप डिजिट सम देखोगे तो 1 और 1 कितना है 2, तो इसका मतलब इसका डिजिट सम, और आप इसको अलग अलग करके भी सोल्व करोगे तो इसका डिजिट सम हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। लेट सपोज एक और हम नंबर ले लेते हैं, 73 में से हम माइनस कर रहे हैं 43, तो 73 में से 43 माइनस करोगे तो 3 में से 3 माइनस करोगे 0, 7 में से 4 माइनस करोगे 3। यहाँ डिजिट सम देखो तो 7 और 3 10, और 10 का डिजिट सम होता है 1, माइनस यहाँ पर देखोगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 1 माइनस 7, तो 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा माइनस का 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनका जो डिजिट सम है वो कितना है 3 है। तो मैंने आपको एक चीज़ अब बताना है, जो चीज़ उसको आप अच्छे से समझना कि अगर डिजिट सम माइनस में आ रहा है तो आप उसमें क्या करोगे, उसको हमेशा आपको प्लस बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और अगर कोई नंबर डिजिट सम का माइनस में आ रहा है तो आप उसमें क्या कर दोगे, 9 को ऐड कर दोगे। और जब आप इसमें 9 को ऐड कर दोगे तो -6 + 9 कितना होगा 3 होगा। तो अब इस केस में ये 3 और ये 3 दोनों का डिजिट सम क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना, अगर डिजिट सम माइनस में आ रहा तो आप उसको माइनस में नहीं लोगे, आप उसमें क्या करोगे 9 को प्लस कर दोगे, तो जिससे फिर जो डिजिट सम आएगा वो और इस डिजिट सम ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो आपको माइनस के केस में भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमें किस तरीके से डिजिट सम का कॉन्सेप्ट को यूज करना है। लेट सपोज मेरे पास नंबर है 796, इसमें से मुझे माइनस करना है 143 को। जब आप माइनस करोगे तो 6 में से 3 माइनस करोगे 3, 9 में से 4 माइनस करोगे 5, और 7 में से 1 माइनस करोगे तो 6। इसका डिजिट सम देखोगे तो 9 को तो आप पूरी तरीके से कट कर दो, 7 और 6 कितना होता है 13, 13 का भी डिजिट सम निकालोगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 कितना होगा, तो माइनस का 4। लेकिन आप माइनस नहीं लोगे, आप क्या करोगे इसमें प्लस का 9 ऐड कर दोगे। अब आप देखोगे यहाँ पर डिजिट सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ भी आपको डिजिट सम 5 ही मिलेगा। 6 और 3 9 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 5। तो यहाँ और यहाँ तो माइनस करने में भी अगर आप देखोगे तो अगर आप इस तरीके से माइनस करो या आप उसको पूरा वैल्यू फाइंड करके माइनस करो, दोनों के केस में जो दोनों वैल्यू हमें मिलती है उसका जो डिजिट सम होता है वो हमेशा बराबर होता है। तो अब हमें क्या करना है, डिजिट सम के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनको हम डिजिट सम की मेथड से बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर पाते हैं, तो इसीलिए हम डिजिट सम का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं ताकि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएं। अब आगे हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं।
अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हमें, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इसको सोल्व करने में कितना टाइम लगाओगे, ठीक है। आपको इसको बेसिक तरीके से सोल्व करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 512 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इसके बाद 784 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर इसकी पावर को सोल्व करना पड़ेगा। अब इतना करने की बजाय आप क्या करो, सीधा डिजिट सम कॉन्सेप्ट का यूज़ करो। आप देखोगे 1 और 4 कितना होता है, 5 का स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 25, डिजिट सम कितना होगा 7, तो ये तो हो जाएगा 7, माइनस है तो माइनस, 5 और 1 6, 6 और 2 कितना होता है 8। अब ये 8 होता है तो आप 8 को क्या लिख सकते हो, 2⁻³ और उसकी पावर कितनी है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 7 - 2 प्लस 784। तो इसमें डिजिट देखो तो 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 में डिजिट के सम कितना हो जाएगा, तो 9 और 1 10, या सीधा 9 को काट दो 1 आएगा। 1 की पावर कुछ भी करो हमेशा क्या आता है 1 आता है। तो 7 - 2 + 1, तो 7 और -2 + 1 होता है -1। तो यहाँ पर अगर आप डिजिट सम देखोगे तो इसका कितना आया 6 आया। अब चारों ऑप्शन में से आप देख लो कि किसका डिजिट सम 6 है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 6, तो इसका डिजिट सम तो 9 है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3 और 2 5, 5 और 8, तो 8 और 5 कितना होता है हमारे पास 13, 13 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 4, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 2 और 2 4, 4 और 8 12, तो 12 और 12 को डिजिट सम निकालोगे तो ये कितना होगा 3, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 9 को आप कैंसिल कर दो सीधा, 4 और 2 6, तो इसका डिजिट सम कितना आया 6 आया। तो आप देखोगे इसका डिजिट सम भी कितना है 6 है, और इनमें से किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास उसका डिजिट सम 6 है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 249। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था इसकी मेथड से जो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट होता है उससे हम आंसर फाइंड नहीं करते हैं, लेकिन चारों आंसर में से कौन सा करेक्ट आंसर है हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिजिट सम मेथड का यूज़ करते हैं। इसी की तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे जो अभी हमने सीखा है, और अगली क्लास में हम इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं जो इसी पर बेस्ड है, डिजिट सम पर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपको जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक तो क्लियर होगा ही, इसके अलावा आप क्वेश्चन को बहुत कम से कम टाइम में, ठीक है, अच्छे बड़े से बड़े लेवल का क्वेश्चन मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बहुत अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हम डिजिट सम मेथड से कितने कम से कम टाइम में सोल्व कर पाते हैं। तो ये मेथड याद रखना, यहाँ से आपको एग्जाम में कम से कम पूरे एग्जाम में आप 10 से 15 मिनट बचा लोगे पूरे क्वेश्चन को, अगर आप इस मेथड से सोल्व करते हो। तो अगर इसी क्वेश्चन को आप पूरा बेसिकली सोल्व करने जाओगे बेसिक मेथड से, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन जब आप इसको डिजिट सम मेथड से सोल्व करोगे तो आप बहुत कम टाइम में इसको सोल्व कर पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिजिट सम में मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, डिवाइड किस तरीके से करते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो पूछा जाता है तो वो डिवाइड पर पूछा जाता है। हम देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होंगे तो हम कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, इंटू भी हो, डिवाइड भी हो, तो हम किस तरीके से डिजिट सम मेथड से इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर ले आ पाएंगे। जरूरी नहीं ये नंबर पूरा परफेक्ट नंबर हो, हम हम डेसिमल में जब नंबर होंगे, ठीक है, जब दशमलव में हमारे पास नंबर होंगे तो भी हम इसको कितने कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे, ये भी हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।